हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने कैसे फाइंड आउट करी थी उसका एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। इससे पहले मेरी सीएमए की जर्नी और मेरा कैंपस का जो एक्सपीरियंस था एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी जर्नी माई जर्नी के नाम से आप वीडियोस देख सकते हो। ओके, हाउ कितना मुझे समय लगा था ऑफ कैंपस में जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में। तो अप्रैल 2018 में जो है कैंपस हमारा ओवर हो जाता है। जिन भी कैंडिडेट का कैंपस हो गया था वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ था उनका ऑफ कैंपस में जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी थी। लास्ट वीडियो में मैं जो मेरी जो सीएमए की जर्नी थी उसमें मैंने बताया था कि फाइनल में मुझे अटेम्प्ट लगे थे। इसके अलावा बाकी मेरा 10th से लेकर सीएमए इंटरमीडिएट तक का जो सफर है बहुत ही सुनहरा और बहुत ही बढ़िया था। अकेडमिक्स जो है मेरे ऑन एन एवरेज बहुत ही बढ़िया थे। ओके, अब क्या हुआ था कि ऑफ कैंपस में आपको ना मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि ये पता है कि ऑन कैंपस जो होता है वो 25 30 40% का ही होता है। बाकी लोगों को जो कैंडिडेट है उनका आपको ऑफ कैंपस में ही ढूंढना पड़ेगा जॉब अपॉर्चुनिटी। ये क्या होता है ना कि अगर आप अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को देखो, किसी को भी देखो, लगभग सभी जगह ऐसा ही होता है कि इतना ही परसेंटेज रहता है, बाकी लोगों को ढूंढना ही पड़ता है। ओके, दिस इज द रियलिटी। सो क्या हुआ कि मई में फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में मैंने लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया, जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में थे, रेफरेंस था, नेटवर्क था, और इंस्टीट्यूट की साइट पर जितनी भी कंपनीज आती थी वहां पर मैंने सारे शेयर करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट और सेकंड वीक में मुझे नेहरू प्लेस से कॉल आता है कंपनी का, वहां मैं इंटरव्यू देता हूं और वहां मेरा कंफर्मेशन हो जाता है। 5-6 कैंडिडेट उस दिन आए थे, मेरे जाने के अलावा बाकी कैंडिडेट आएंगे आई एम नॉट श्योर, बट 5-6 कैंडिडेट आए थे। क्वेश्चंस क्या पूछे थे कि ट्रेनिंग में मैंने क्या सीखा, एक साल जो मैंने जॉब किया था वहां पर मैंने क्या सीखा फाइनल करने से पहले, और अकाउंट्स के, जीएसटी के, ट्रेड्स के सारे कॉन्सेप्ट पूछे थे बेसिक, और मतलब कि कितने समय तक हमें हमारे साथ जो है जुड़े रहोगे। तो बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक कंपनी पूछती है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अगर कोई स्ट्रेचिंग होगी तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मान लो कि 2-3 घंटे एक्स्ट्रा अगर आपको काम करना पड़ेगा। ये सभी को कंपनियां ना, जो कोई भी आप जेनपेट जाओ, एसेंचर जाओ, कॉग्निजेंट जाओ, विप्रो जाओ, किसी भी कंपनी में ये बेसिक क्वेश्चन होता है, कितने साल तक आप टिकोगे, और अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे सैटरडे संडे को अगर हम बुलाएंगे तो आपको इश्यू तो नहीं है। तो आपको हाँ बोलना पड़ता है भाई कंपनी जाने के पहले, और बिल्कुल थोड़ा बहुत कई बार स्ट्रेचिंग होती है, ऐसा रेगुलर होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो वहां पर मैंने स्टार्ट किया, वो डोमेस्टिक कंपनी थी, इंडियन कंपनी थी, और सीखने के लिए बहुत कुछ था। आप आरओसी का काम हो गया, बैंक गारंटी का काम हो गया, बैंक से रिलेटेड काम हो गया आपको, और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और बेसिक अकाउंटिंग जो होती है वो तो होती है। बहुत सारा काफी कुछ सीखने के लिए था, लेकिन वहां पर जो काम करने वाले अकाउंट्स के बंदे थे वो कम थे, और काम जो था वो बहुत ज्यादा था। कई बार वो मुझे सीए के पास भेज देता था, तो वहां से आने के बाद जो है फिर कई बार मैं लंच नहीं कर पाता था, तुरंत मुझे काम पे लगना पड़ता था। तो ऐसी थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। क्या होता कि अगर आप इंटरमीडिएट में हो, ट्रेनिंग कर रहे हो फाइनल से पहले, तब तो आपको सीए के पास भेजे या कहीं भी भेजे चलता है, लेकिन फाइनल के बाद आप चाहते हो कि जॉब जो हो आपको एक वेल सेटल्ड मिले, और एक सेटल्ड जॉब मिले। ओके, काम से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम सेटल्ड वो चीजें हो। मुझे सीए के पास जाना पड़ता था, फिर लंच कई बार नहीं करना पड़ता था, और तुरंत मुझे काम पे लगना पड़ता था। तो मुझे लगा कि मुझे एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है और फाइंड आउट करनी चाहिए। काम लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था, बैंक गारंटी, बहुत कुछ कुछ थोड़े से समय में ही बहुत कुछ मैं सीख गया था। ओके, इसके बाद क्या था कि मेरा एक फ्रेंड था, वो फरीदाबाद में एक यूएस की बेस एमएनसी कंपनी है, उसमें वो काम करता था। उसने मेरा अपना रेफर किया, तो वहां से मेरे पास एचआर के पास एक कॉल आता है। वो पूछते कि भाई अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, रीजन क्या है छोड़ने का आपका। तो वो सब चीजें जो होती थी वो मैंने बता दी उनको। तो उन्होंने मेरा जो है इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल कर दिया। फिर मैं इंटरव्यू देने आया, ऑफिस के बाद ही मैं इंटरव्यू देने आ गया। 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था इस कंपनी में। इसका नाम है एंटरप्राइज ग्रोथ एक्सीलरेटर, जो मैं अभी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में टिल नाउ अभी मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछे थे, 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ था मैनेजर के साथ। इस कंपनी में क्या काम करते हो, आर्टिकलशिप में क्या सीखा आपने, जो जॉब की थी 1 साल आपने नेहरू में, वहां पर आपने क्या सीखा। ओके, और बेसिक अकाउंटिंग के सब क्वेश्चंस कि भाई हम लोग सैटरडे संडे बुलाएंगे तो कोई इशू तो नहीं है, कितना लॉन्ग टर्म जो है पीरियड आप काम करोगे, और स्ट्रेचिंग कराएंगे तो आपको कोई इशू तो नहीं है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछता है। उसके बाद क्या होता है कि जब मैं इंटरव्यू 20 मिनट का होता है, उसके बाद जब इंटरव्यू ओवर हो जाता है, ओके, लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपके, शॉर्ट टर्म गोल क्या है। तो भाई लॉन्ग टर्म गोल मैंने बताया था कि भाई पीएसयू में फाइंड आउट करना जॉब अपॉर्चुनिटी मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, और नई नई चीजें जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, नई नई चीजें सीखना, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। जैसे ही मैं इंटरव्यू से बाहर निकलता हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पकड़ता हूँ, तभी मेरे पास उसी कंपनी का एचआर का कॉल आ जाता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड वी हैव मेल्ड टू यू, प्लीज प्रोवाइड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो मैं समझ गया कि मेरा यहाँ पर काम हो गया। ओके, तो मतलब इतना अच्छा इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक गया था, इसी वजह से एकदम इमीडिएटली कॉल आ गया एचआर का। मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा ही था, तभी कॉल आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यस, मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ, और मोर देन 3 years आई हैव बीन, यू कैन सी दैट, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सबसे पहली बात घर के पास है। टाइमिंग देखिए कितनी बढ़िया है, 12 से 9, सर्दियों के लिए और सभी चीजों के लिए टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। सैटरडे संडे ऑफ है, 12 से 9 टाइमिंग है, और घर के पास है, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये ऑफिस है। तो इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए। नेहरू प्लेस थोड़ा मेरे को दूर था यहाँ की तुलना में, और वहां पर क्या था कि केवल संडे संडे ऑफ था। ओके, उसके अलावा जो था वो काफी मतलब
चीज़ें स्ट्रेचिंग थी, मतलब एक होता है हर चीज़ की अति जो है वो बुरी है, वहाँ पर काम था बहुत सीखने के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही था। ओके, तो वो चीज़ें इससे बेटर मैं यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, अपनी पीएसयू की तैयारी कर सकता था, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर सकता था, क्योंकि मुझे एक सैटरडे ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, इसके अलावा ठीक था, सबसे बड़ी पास था मेरा यहाँ 15-20 मिनट मुझे 15 मिनट मान के चलिए आने में लगते हैं, 15 मिनट जाने में लगते हैं, और टाइमिंग 12 से 9 आप मॉर्निंग में अच्छा खासा पढ़ सकते हो, कोई अलग से कोर्स कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा ऑफ कैंपस का जॉब अपॉर्चुनिटी का एक्सपीरियंस था। कई बार दोस्तों क्या होता है कि कई बार समय लगता है, मान लीजिए एक कैंडिडेट प्रदीप है और एक मान लीजिए मनीष कैंडिडेट है। प्रदीप को 1 महीने के अंदर ही हो गया, और मनीष का क्या हो गया, मनीष का क्या होता है ऑफ कैंपस में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसा लगता है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि ऑफ कैंपस में सबका होगा, किसी को थोड़ा कम समय लगेगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ओके, तो प्लीज़ बी पेशेंट, और इस बात का ध्यान रखना, मेंटली स्ट्रांग बनना है। ऑन कैंपस में अगर हो गया तो देखो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो थोड़ा समय लगकर ऑफ कैंपस में हो जाएगा। ओके, तो एक बात और मेरी जो इस वीडियो से सीखने के लिए है, अगर आप पहली जॉब अपॉर्चुनिटी को अगर आपको लगता है कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट करनी चाहिए, तो आप 2-3 महीने के जितना जल्दी हो सके छोड़कर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लो। पहली ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्या करना है, अभी देखो मुझे मोर देन 3.5 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पर, तो वेल एंड गुड है। अब मैं अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ तो बढ़िया है, 2 साल 2.5 साल तो कम से कम पहली जॉब में आपको करना चाहिए। ओके, अगर मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने 2 मंथ जो है पहली जॉब में काम किया था, ये मैं अपने रिज्यूम में कभी शेयर नहीं करता। मैं मानता हूं कि जो एंटरप्राइज ग्रोथ एक्सेलरेटर है वही मेरी पहली जॉब अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने वो भी भले शेयर कर दिया, बट नॉर्मली यस, मैं जो जहां 2 महीने मैंने काम किया था, जो नेहरू प्लेस की, उस जॉब को मैं अपने रिज्यूम में शेयर भी नहीं करता। ओके, ये नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, बट आपको मैंने इसलिए पहली बार बोला है कि पहली जॉब में कम से कम 2 साल, तो इतना 2-2.5 साल तो आपको करने चाहिए दूसरी कंपनी में आपको जाने के लिए। ओके, कि अगर आप एक साल के अंदर जॉब छोड़ोगे तो ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिविटी जाता है। मान लो आगे चलकर आप मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर या कंट्रोलर बनोगे, फाइनेंस कंट्रोलर, तो वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि भाई अगर हम इसको बड़ा पोस्ट दे दें या बड़ा रोल दे दें, ये बंदा टिकेगा भी, पता चले कहीं पर थोड़ी ज्यादा सैलरी मिल गई तो ये वहां चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको फाइंड आउट करना, ये चीजें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, पहली जॉब अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो तो जितना जल्दी हो सके दूसरी जॉब को फाइंड आउट कर लो और बेटर अपॉर्चुनिटी देखो। ओके, मुझे भी आप बेटर अपॉर्चुनिटी देखो, 3 साल से ज्यादा हो गया समय। ओके, घर के पास है, सैटरडे संडे ऑफ है, 12 से 9 की टाइमिंग है, और लंच और मील्स हो गया, सब कुछ वहां पे मिलता है कंपनी में, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। घर के पास बताओ 3-4 किलोमीटर के अंदर आपको ऑफिस मिल गया, सैटरडे संडे ऑफ, तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने पहला वाला ऑफिस छोड़कर दूसरा ज्वाइन कर लिया था। ओके, और पहले ऑफिस मैंने 2-2.5 महीने काम किया, तो उसको मैं मेंशन नहीं करता अपने रिज्यूमे में, जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी को ही मैं दिखाता हूँ। ओके, तो मुझे लगा आपको ऑफ कैंपस का ये जो जॉब एक्सपीरियंस है वो शेयर करना पड़ेगा। अब इसकी लर्निंग्स क्या है इस वीडियो की, पहली लर्निंग्स आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। कैंपस में होता है वेल एंड गुड, नहीं होता देन ऑल्सो वेल एंड गुड। ओके, हम लोग ऑफ कैंपस में जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमें परेशान नहीं होना है। बहुत परेशानी हो जाती है ऑफ कैंपस में नहीं हुआ और ऑन कैंपस में नहीं हुआ, तो कैसे हम ऑफ कैंपस में जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और यस, अपनी स्किल्स पर काम करते जाओ, एक्सेल सीखते जाओ, एमएस वर्ड, मेल्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब चीजों पर काम करते जाओ। और आपने सीखा क्या है, मतलब ट्रेनिंग में और जॉब में जो आपने किया भी है फाइनल करने से पहले या फाइनल के बाद जो भी आपने सीखा है उस पर कमांड होनी चाहिए। ये जरूर आपको कैंपस या ऑफ कैंपस में पूछा जाता है, भाई आपने सीखा क्या। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आपने देखा था कि जो मैंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का दिया था, फरीदाबाद वाले ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर मैं केवल मतलब 10-15 मिनट फ्री होंगे मुझे बाहर निकले हुए, और तुरंत एचआर का कॉल आ गया। यानी इंटरव्यू इतना अच्छा गया था कि यानी एचआर का तुरंत कॉल आ गया कि भाई यू हैव बीन सिलेक्टेड। ओके, तो ऐसा ही आपको अच्छे से इंटरव्यू देना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन आपको पिक कर ले। एक और लर्निंग्स मेरी ये है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना 2 पॉइंट्स होंगे, आपके 2 फ्रेंड होंगे, एक का है ऑफ कैंपस में जल्दी हो गया, एक को 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगे। कई बार होता है ऐसा कि किसी का नहीं होता, लेकिन होगा सबका, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, पेशेंस रखिए, आपका बहुत अच्छी जगह होगा। ओके, और एक और लर्निंग्स, अगर पहली जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कोशिश करो जितना जल्दी हो सके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड आउट करो, ताकि आप उस गैप को आप दिखाओ ही ना अपने रिज्यूमे में। जैसे मैंने क्या है, पहली ऑर्गेनाइजेशन 2-2.5 महीने की, वो मैंने दिखाया ही नहीं, क्यों अपना नेगेटिव इंपैक्ट डालना। इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सके एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके मैंने क्या किया, लेफ्ट कर दिया उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो काफी सारी लर्निंग्स, अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पर अपनी जर्नी से रिलेटेड मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्या है मुझे जिस टॉपिक पर अगर आप चाहते हो वीडियो बनाने के लिए वो मुझे आप बोल सकते हो। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मुझे लगता है काफी कुछ लर्निंग्स इस वीडियो से आपको मिली होगी। ओके, सो गाइज, फ्रॉम माय साइड गाइज, दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बाय गाइज।